I also believe we need to ban Donald Trump from attending the G7 summit. Donald Trump should not be welcome here. Why would we invite someone who has threatened our very democracy, our very sovereign? नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली कनाडा के एक एमपी जिनका नाम है जगमीत सिंह, जो कि एनडीपी के लीडर भी है और खालिस्तानी सपोर्टर भी, इनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई कि ट्रंप को बैन कर दो कनाडा आने से, क्योंकि जून के महीने में कनाडा में G7 की समिट होने वाली है और इसी समिट को लेकर यहाँ पर ये कहा कि इसे यहाँ आने से बैन कर दो क्योंकि ट्रंप एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स है। और ये इतना मैटर इसलिए भी करता है क्योंकि रिसेंटली ट्रंप के आने के बाद में जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर के देशों में लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां पर इंडिया ने अपने टैरिफ को 150% से घटाकर 70% कर दिए कुछ आइटम्स में, वो ट्रंप को आज के टाइम में जगमीत सिंह चैलेंज कर रहा है कि G7 समिट में आने से आपको रोका जाएगा कनाडा में। एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह है कि जगमीत सिंह, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एक लीडर भी है, अपनी स्पीच के दौरान में यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के जो पहले एलाई माने जाते थे, ये ट्रंप को लेकर यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये एक फासिस्ट है। फासिस्ट इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में जो हिटलर को कहा जाता था। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जून के टाइम में कनाडा के अल्बर्टा में यहाँ पर G7 समिट की होने वाली है। इसे यहाँ से रोकने के लिए यहाँ कहा गया कि इस समिट में ट्रंप का वेलकम नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रंप एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है। क्योंकि जिस G7 की यहाँ बात चित की जा रही है, यहाँ पर G7 में जहाँ 7 देश है, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, जहाँ पहले G8 हुआ करता था, जिसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन रसिया को बाहर निकाल दिया गया जब रसिया क्रीमिया को एनेक्स करता है उसके बाद में। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर जगमीत सिंह पहली बार इसे स्टेटमेंट दे रहे बैन करने को लेकर, क्योंकि इसके पहले इंडिया के बारे में भी यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट ये दे चुके हैं। आरएसएस को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसको लेकर ये कहा गया कि इसे बैन कर देना चाहिए। यानी यहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट है, इनको लेकर भी कहा गया कि इनके ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जगमीत सिंह और जस्टिन ट्रूडो, जो एक टाइम में दोनों एक साथ हुआ करते थे, जो सितंबर के महीने, पिछले साल सितंबर की बात करें, जहां पर दोनों के बीच जो एग्रीमेंट था, जो अलायंस था, वो टूट जाता है। क्योंकि अगर आप कनाडा के फेडरल इलेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे जस्टिन ट्रूडो जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं और जगमीत सिंह जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। जगमीत सिंह के पास में करेंटली भी 153 सीटें हैं, लेकिन टोटल यहाँ पर मेजोरिटी के लिए चाहिए 172 सीटें, मतलब 343 सीटें यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन में, मेजोरिटी के लिए 172 सीटें चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल ही रही थी यहाँ पर जगमीत सिंह के सपोर्ट के साथ में, लेकिन जगमीत सिंह ने सितंबर के महीने में अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ये कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो है, ये कनाडा के जो फंडामेंटल जो इश्यूज हैं इसे एड्रेस नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो दावा है, हेल्थ केयर को लेकर, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर राइज हो रहे हैं, इसको लेकर जो एक सोल्यूशन है जस्टिन ट्रूडो निकाल नहीं पा रहे। इस इवेंट की लिबरल पार्टी के अलावा जो कंजर्वेटिव पार्टीज है, इन्हें भी यहाँ पर अक्यूज करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये कैनेडियंस को इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर एनडीपी पार्टी आपके साथ खड़ी है, जो मिडिल क्लास के साथ भी है और आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जगमीत सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि 2025 में ही कनाडा में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, जहां पर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसाइड होगा। और इस रेस में 3 लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। यहाँ पर जगमीत सिंह भी है सामने, कंजर्वेटिव पार्टी जो कि राइट विंग की पार्टी है, पियर पॉलिवरे भी सामने है, और थर्ड में फ्रीलैंड है जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करती है। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जगमीत सिंह लिबरल पार्टी को तो फिर से ज्वाइन नहीं करने वाले हैं और इनके पास में टोटल सीटें 24 है। 24 सीट को लेकर ये किन्हीं के साथ में गठबंधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये राइट विंग के साथ करेंगे गठबंधन, राइट विंग वही पार्टी है जो बेसिकली आज के टाइम में ट्रंप की पार्टी है, जो दुनिया भर की जो देश जहां इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, जहां राइट विंग की पार्टी राइज होते हुए दिखाई दे रही है, तो जगमीत सिंह राइट विंग की पार्टी साथ में कोलिशन नहीं करने वाले। लिबरल पार्टी के साथ में रिसेंटली इन्होंने छोड़ा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आता है कंजर्वेटिव पार्टी या राइट विंग की जो पार्टी पियर पॉलिवरे पार्टी, ये बन सकते हैं। लेकिन इनके पास में भी टोटल जो सीटें हैं 120 है, तो मेजोरिटी के लिए चाहिए 170 सीटें। सो यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन ये भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो जो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये कम बैक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप के आने के बाद में जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात की जा रही है, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो कैनेडियंस को लेकर दी जा रही है, इसको लेकर एक एंटी ट्रंप सेंटीमेंट कनाडा में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली जो सर्वे पब्लिश हुआ, इसमें यह देखा गया कि जो लिबरल पार्टी है, इनके फेवर में 38% जो वोटर्स है वो खड़ी दिखाई दे रहे हैं। वहीं कंजर्वेटिव जो पार्टी है, जो राइट विंग की पार्टी है, उनके पास में 36% सपोर्ट है। मतलब एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, खासकर ट्रंप के आने के बाद में। तो हो सकता है यहाँ पर
कि 2025 के इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव जीत के पीएम बन सकते हैं। लेकिन जगमीत सिंह जो खालिस्तानी सपोर्टर है, इनकी तरफ से ट्रम्प को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब पीएम मोदी यूएसए विजिट करते हैं, इस विजिट में यहाँ पर ट्रम्प और पीएम मोदी के साथ में एक जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान ये बोला गया कि हम लोग जो ऑर्गेनाइज जो क्राइम है इंडिया में, इस पे सबसे बड़ा फोकस होने वाला है। इसमें इंक्लूडिंग यहाँ खालिस्तान वायलेंस जो है, इसको लेकर भी यहाँ बातचीत की गई। यानी यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर ट्रम्प के प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 5 आइज है, जिसमें बेसिकली 5 देश है, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो एक ओल्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग एलियंस है जो 1941 के टाइम में स्टैब्लिश होता है, और ये एक मल्टी नेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को कहीं एक्सचेंज करता है इन 5 देशों के बीच में। तो इस 5 आइज को लेकर भी यहाँ पर ये बातें बोली गई कि 5 आइज से कनाडा को आउट कर देना चाहिए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जब रिजाइन किए तो यहाँ पर 4 मार्च को ये डिसाइड हो जाएगा। ये एक डेडलाइन है जहां पर जो टैरिफ है वो कनाडा के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। इवन कि यहाँ पे भी कहा जाएगा कि जो मार्च 9 है, वैसे तो जस्टिन ट्रूडो पीएम नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो 9 मार्च तक फिलहाल अभी ये ऑफिस में बने हुए हैं, लेकिन 9 मार्च को जब ये ऑफिस छोड़ देंगे उसके बाद में कनाडा का कोई भी पीएम ना ऑफिशियल ना इनऑफिशियल कोई भी नहीं रहने वाला। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो ट्रम्प का जो मेन गोल है ना, ये कनाडा को एब्जॉर्ब करना है, और यही ट्रम्प के लिए एक रियल थिंग भी है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर कनाडा को बाहर निकाला जाए तो इसका एक सीवियर कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि भले कनाडा और न्यूजीलैंड दोनों यहाँ पर एक लेस कंट्रीब्यूशन देते हैं खासकर इंटेलिजेंस शेयरिंग में, लेकिन एक सिग्निफिकेंट बैकलेस देखने को मिल सकता है खासकर अलाइड नेशन में, क्योंकि अगर कनाडा को बाहर निकाला जाए तो एक हाईली इंट्रिकेट नेटवर्क हमें वीक होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग, क्योंकि इसको लेकर ये कहा जा रहा है इंटेलिजेंस ग्रुप्स या कोई भी ऐसे संगठन में जब किसी मेंबर को बाहर निकाला जाता है, मतलब उन्हें ये सब कुछ मालूम है जो आपको मालूम, मतलब जो यूएस को आज के टाइम मालूम है इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर, जो डेटा इनके पास में है वो सेम डेटा कनाडा के पास में भी है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि सिटिंग वेयर आई एम सिटिंग एंड लुकिंग एट एरे ऑफ थ्रेट्स दैट आर कमिंग टू अस। जो स्टीव बैनन हैं, जो ट्रम्प के फॉर्मर चीफ स्ट्रेटेजिस्ट एंड की फिगर्स रह चुके 2016 के इलेक्शन विक्ट्री में, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि कनाडा का अपना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो रिसेंटली ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर जब से चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि अपना जो इन्फ्लुएंस है ये आर्कटिक ओशन में एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले साल की बात है जब चाइना और कनाडा के बीच में ये बातें चल रही थी कि चाइना और कनाडा के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होना चाहिए। वैसे तो चाइना और कनाडा के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन तो अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ जो इकोनॉमिक टाइज है इसको लेकर कहा यह गया चाइना की तरफ से कि इट्स विलिंग टू डिपेंड इकोनॉमिक टाइज विद कनाडा एज ट्रम्प ब्रिंग्स ट्रेड कैओस। क्योंकि ट्रम्प की तरफ से 25% तो टैरिफ कनाडा मैक्सिको ऊपर तो लगाया गया, लेकिन 10% जो टैरिफ है चाइना के ऊपर भी इंपोज किया गया। और रिसेंटली यहाँ 22 घंटे पहले का न्यूज है जहाँ पर यहाँ पर ये कहा गया ट्रम्प की तरफ से कि हम लोग चाइना के ऊपर में 10% टैरिफ एडिशनल टैरिफ इंपोज करने वाले हैं, मतलब टोटल यहाँ पर 20% टैरिफ इंपोज होने वाली है। और ये एक फैक्टर है जो चाइना और कनाडा को नजदीक ला सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर जो रेयर पेट्रीफाइड फॉसिल है जिसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, ये किस स्टेट में रिसेंटली डिस्कवर किया गया है? आपको पहले बता दें, जो पेट्रीफाइड मतलब पेट्रिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को रिप्लेस करके ये मिनरल्स में रिप्लेस करता है और अल्टीमेटली ये स्टोन में ये कन्वर्ट होता है। मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो रेयर पेट्रीफाइड फॉसिल है इसे रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया, ये कहाँ पर किया गया? आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर हरियाणा। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।